हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे। मैं आपकी टीचर मिस रेनू राठी और स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग जिससे बढ़ेगी हमारी नॉलेज। हम पढ़ेंगे देश दुनिया के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट के बारे में और लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हेल्प करती है बिल्ड स्मार्ट मशीन्स दैट कैन परफॉर्म टास्क रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेट्स लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट एआई। हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1951 में बच्चों एक कंप्यूटर कॉल्ड फेरेंटी मार्क 1 इसको यूज किया गया था प्रोग्राम्स को लिखने के लिए फॉर 2 स्ट्रेटजी बोर्ड गेम्स चेकर्स एंड चेस। रिसर्चर्स नेवल एंड साइमन ने डेवलप किया था एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम इन 1955 जो सॉल्व करता है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नेम्ड लॉजिक थेरोइस्ट को। It is considered to be the first AI program. In 1956 अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है जॉन मैकेट्री इन्होंने कोइन किया था टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ एआई। ये हमारे बच्चों माइलस्टोन्स है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग ने प्रपोज किया था एक टेस्ट फॉर मशीन इंटेलिजेंस कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। एक चैट बोट नेम्ड एलिजा जो है वो क्रिएट की गई थी एट MIT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी। डेब्यू ऑफ रूम्बा एज एन ऑटोनोमस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। अनाउंसमेंट हुई थी ऑफ गूगल डुप्लेक्स अ टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है AI असिस्टेंट को टू बुक अपॉइंटमेंट्स ऑन द फोन। एंड हियर आर द इयर्स इन विच दे आर डिस्कवर्ड। लाइक इन 1956 टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया गया था बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकेर्थी। 1989 में CMU पियनर्स ने जो है यूज किया था न्यूरल नेटवर्क्स का टू कंट्रोल देयर ऑटोनोमस व्हीकल्स। 2017 में जो है गूगल अल्फागो ने डिफीट किया था KJ अ चाइनीज प्रोफेशनल गो प्लेयर को एंड वर्ल्ड चैंपियन एट द गेम ऑफ गो। नेक्स्ट इज अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन। AI के बच्चों वेरियस डोमेन्स होते हैं। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। डेटा साइंस। डेटा साइंस में इन्वॉल्व होता है बच्चों कलेक्शन एंड सेग्रीगेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल डेटा। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्टेड डेटा को यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम्स। कंप्यूटर विजन इसमें हमारा आता है डिटेक्टिंग इमेज या फिर विजुअल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं इमेज और विजुअल इन्फॉर्मेशन को हम अंडरस्टैंड करते हैं इमेज और विजुअल इन्फॉर्मेशन को। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NPL इसमें हमारा आता है बच्चों हम एनेबल करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन्स इंटरप्रेट आइडेंटिफाई और लोकेट करते और प्रोसेस करते हैं नेचुरल लैंग्वेज डेटा को। Here are the applications of AI students. Let us look at the applications of AI around us. Automated customer support. AI जो है वो enable करती है, assistant करती है, offer answer करती है किसी भी simple queries की और redirect करती है customer को to a human executive जो provide करते हैं specific assistance. Healthcare means AI जो है वो help करती है analyze करने में samples को और improve करती है accuracy of diagnosis. AI based vehicles, AI based cars जो होती है वो evolve हो रही है और वो develop हो रही है to become more reliable. नेविगेशन AI जो है वो सजेस्ट करती है एफिशिएंट रूट्स जो हमारे रियल टाइम सिचुएशन पे बेस होती है विद द हेल्प ऑफ GPS टेक्नोलॉजी। एजुकेशन AI जो है वो ऑटोमेट करती है ग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स जिससे टीचर्स को जो है और ज़्यादा टाइम मिले पढ़ाने के लिए एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प इन पर्सनलाइज्ड लर्निंग। रोबोटिक्स AI पावर्ड रोबोट्स जो होते हैं वो रियल टाइम अपडेट्स देते हैं और परफॉर्म करते हैं टास्क विदाउट प्री प्रोग्रामिंग। Based on your knowledge of AI, you have to answer the following questions, students. क्या बच्चों आपके वीडियो गेम्स में AI होते हैं? आपको एक AI बेस्ड पर्सनल असिस्टेंट का नाम बताना है जैसे कि Alexa, Siri। फेस रिकॉग्निशन एक बेस्ट एग्जांपल है किस डोमेन ऑफ AI का? So students, I hope you have understood the chapter pretty well. Now you just have to practice exercise questions and revise it again.